एक जंगल में बींदू चिड़िया अपनी सास और छोटी सी बेटी के साथ रहा करती थी। कुछ ही समय पहले उसके पति का देहांत हो गया था। बींदू की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। माँ जी, घर में बहुत थोड़ा राशन बचा है जो कि 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? घर में पैसे भी नहीं जिससे हम बाजार से और राशन खरीद पाएं। यह बात सुनकर बींदू की सास ने कहा, अरे कलमुही, अब मैं क्या बताऊं? जिस दिन से तेरे पाँव इस घर में पड़े हैं, हमारी खुशियां तो जैसे पंख लगाकर उड़ गई। पहले तो तू आते ही मेरे चांद जैसे बेटे को खा गई और अब मेरे गले पड़ गई। माँ जी, अब इसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने जो मेरी किस्मत में लिखा था मेरे साथ वही हुआ। मुझ पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट गया। अब ना जाने मेरा और मेरी बेटी का क्या होगा। इसी तरह बींदू की सास उसे बिना किसी बात के ताने देती रहती, जिससे बींदू चिड़िया बहुत दुखी रहती थी। हे भगवान, दुनिया भर के दुख तुम्हें मुझे ही देने थे क्या? पहले तो तुमने मेरे पति को मुझसे छीन लिया और ऊपर से घर में इतनी गरीबी है। मेरी सास मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। बींदू चिड़िया अपनी किस्मत को कोस रही थी। फिर वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन तभी बींदू की बेटी चिंकी वहाँ पर आ जाती है और चिंकी बींदू से कहती है, अरे माँ, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या दादी अम्मा ने आपको फिर से डांटा है? मैं तो कहती हूँ हम यहाँ से चले जाते हैं। वैसे भी दादी अम्मा आपको बात बात पे सुनाती रहती हैं। बेटा, हम यह घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? और ऊपर से तुम्हारी दादी भी बूढ़ी हो चुकी हैं। उनका ख्याल रखने के लिए हमारे अलावा और कौन है? ओहो माँ, दादी अम्मा तो आपका बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, तो आप क्यों उनके लिए इतना दुख सहती हैं? वैसे भी उन्होंने आपको कभी प्यार से बुलाया तक नहीं। चिंकी बेटा, तुम अभी बहुत छोटी हो, यह सब नहीं समझ पाओगी। तुम अभी जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन बींदू अपनी सास से कहती है, माँ जी, हमारा घोंसला बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है और बारिश के दिन भी आने वाले हैं। हमें अपने घोंसले की मुरम्मत करनी होगी, वरना ये घोंसला पूरा ही टूट जाएगा। अरे नासपीटी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अब क्या इस उम्र में मैं तुम्हें घोंसला बना के दूँ? अगर तुझे यहाँ नहीं रहना तो अपनी मनहूस बेटी को लेकर अपने माँ बाप के पास चली जा। अपनी सास के रोज़ रोज़ के ताने सुनकर बींदू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। इसीलिए वह अपनी बेटी चिंकी से कहती है, चल चिंकी बेटा, तू उस दिन सही कह रही थी, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। हम तो माँ जी पर बोझ बन चुके हैं। अब तो वो भी यही चाहती हैं कि हम यहाँ से निकल जाएं। अभी चिंकी ने अपनी माँ से कहा, लेकिन माँ, हम जाएंगे कहाँ? क्या हम नाना नानी के पास चलेंगे? बेटा, तू यहाँ से चल, हम कहीं भी रह लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। दुखी मन से बींदू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है और घने जंगल में एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ, अब हम क्या करेंगे? क्या हम इसी पेड़ पर रहेंगे? हमारे पास तो कोई घोंसला भी नहीं
और नाना नानी का घर तो यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ जाने में तो हमें कई दिन लग जाएंगे। पिंकी ने यह कहा ही था कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों माँ बेटी तेज बारिश में भीगती रही। अरे माँ, मुझे बारिश के कारण बहुत ठंड लग रही है। हमें जल्दी से कोई घोंसला ढूंढना चाहिए, वरना हम दोनों बीमार पड़ सकते हैं। चिंकी बेटा, तू थोड़ी देर रुक, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ। जैसे तैसे करके दोनों माँ बेटी रात गुजार लेती हैं। जैसे ही सुबह बारिश थम जाती है तो बिंदु ने अपनी बेटी से कहा, चल चिंकी बेटा, हमें यहाँ से चलना होगा और घोंसले का इंतज़ाम करना होगा, वरना अगर आज बारिश फिर से होने लगी तो ठंड के कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। बिंदु और उसकी बेटी अभी कुछ ही दूर गई थी कि तभी उन्हें एक टूटा हुआ घोंसला दिखाई दिया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं था। माँ, ये घोंसला तो बिल्कुल खाली पड़ा है, इसमें तो कोई पक्षी नहीं रहता। हाँ चिंकी बेटा, मैं भी वही देख रही थी। तुम कुछ देर यहीं बैठो, मैं जंगल में से कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करके लाती हूँ। हमें इस घोंसले की मुरम्मत करनी होगी। चिंकी चिड़िया वहीं बैठकर अपनी माँ का वेट करती है। तभी कुछ ही देर में बिंदु चिड़िया भी लकड़ियाँ लेकर आ जाती है और दोनों माँ बेटी टूटे हुए घोंसले की मुरम्मत करनी शुरू कर देती हैं। अरे वाह मम्मा, हमारा घोंसला तो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमें बारिश की कोई चिंता नहीं होगी। हम दोनों यहाँ आराम से रह सकते हैं। हाँ बेटा, अब ये हम दोनों का घोंसला है, हम यहाँ जैसे चाहे रह सकते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस घोंसले में आराम से रहने लगती है।